नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। हम इस विषय में चर्चा भी कर चुके हैं कि मंगल इस समय कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा चुके हैं और मीन राशि में एक त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। तो हमने चर्चा की थी कि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन क्या करने जा रहा है। मीन राशि में एक्चुअली नेपच्यून भी विद्यमान है, तो नेपच्यून के साथ जो ये कंजंक्शन बनेगा, इसके क्या परिणाम होंगे, हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। मंगल जो मीन राशि में गए हैं, इसके परिणाम धीरे धीरे अब आने शुरू हो गए हैं और एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें मंगल और शनि क्लोज कंजंक्शन में होंगे। यानी ये डिग्री वाइज जो है वो काफ़ी आसपास होंगे, लगभग 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस इनके बीच होगा। वो टाइम फ्रेम होगा 10 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक का। 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि काफ़ी निकट होंगे, इनके बीच की दूरी काफ़ी कम होगी, क्लोज कंजंक्शन में होंगे, जिसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। पूरी दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां इस समय चल रही हैं, जो खाड़ी देशों का विवाद आप देख रहे हैं, विवाद क्या, युद्ध चल रहा है, वो और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। युद्ध का बंद होना तो आप भूल ही जाइए। इस समय हमने कहा था कि 2 अप्रैल के अंदर अगर कोई समझौता होता है या बात कुछ बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध ये लंबा चलेगा और ये कम से कम 11 मई तक तो इसमें कुछ भी होने की संभावना नहीं है। और अब युद्ध जो है वो ज़्यादा प्रबल तरीके से होगा, खतरनाक तरीके से होगा। भगवान न करे ऐसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं बन रहा है। 10 तारीख के बाद से जो स्थितियां बनेंगी, 10 अप्रैल के बाद से और पूरा अप्रैल समझ लीजिए आप, वैसे 25 अप्रैल तक का समय है जिसमें मंगल और शनि जो है क्लोज कंजंक्शन में होंगे। आपने देखा कि हमने बताया था कि राहु और मंगल का जो क्लोज कंजंक्शन हुआ था, उसके बाद क्या स्थितियां हुई थीं ये तो आपको पता ही है। और अब मंगल और शनि का क्लोज कंजंक्शन होने जा रहा है, जिससे युद्ध के हालात पूरी दुनिया में बदतर होंगे। और अगर हम बात भारत की करें तो भारतवर्ष की तो मंगल की महादशा चल ही रही है और फरवरी के महीने से मंगल में राहु का अंतर भी शुरू हो चुका है भारतवर्ष की कुंडली में। आप देखिए कि जब से भारतवर्ष की मंगल की महादशा शुरू हुई है, तभी से भारत जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले रहा है और काफ़ी एग्रेसिव कंडीशन में है। यानी भारत इस समय समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा और भारतवर्ष की जो दशा चल रही है वो युद्ध वाली तो चल ही रही है। इस समय भारत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेगा और उसमें विजयी भी होगा। इस समय जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती देश हैं, उसमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यानी भारत का विवाद पड़ोसी देशों से हो सकता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन देशों से जो है वो विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और वो बाद में युद्ध का रूप भी ले सकती हैं। क्योंकि ये जो टाइम हम बता रहे हैं ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इस बीच कुछ ऐसे विवाद का जन्म होगा जो युद्ध के रूप में भड़क सकता है। तो ये जो टाइम है इसको निकालना बड़ा कठिन है। हमें बहुत पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है ये कठिन दिखाई दे रहा है। मंगल शनि का योग ऐसे ही विस्फोटक होता है और जब ये क्लोज कंजंक्शन में आते हैं तो ये और भी ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं।
एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मंगल शनि का योग आज पहली बार बना है, हर 2 साल में मंगल शनि का योग बनता ही है। लेकिन मीन राशि में जो मंगल शनि का योग बना है ये 30 सालों में एक बार बनता है। साथ ही साथ नेपच्यून भी यहाँ विद्यमान है, जिसकी वजह से स्थितियाँ ज़्यादा विस्फोटक हो सकती हैं। इस समय आर्थिक समस्या भी लोगों को परेशान कर सकती है। हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि इस समय आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दें, कैश इन हैंड ज़रूर रखें, क्योंकि केवल बैंक के भरोसे आप न रहें, क्योंकि आर्थिक संकट भी इस समय लोगों को परेशान करेगा। अभी आपने देखा कि एक कंपनी ओरेकल है, ये ओरेकल कंपनी है जो आईटी फील्ड की कंपनी है, उसने लगभग 30,000 कर्मचारियों को वहाँ से निकाल दिया। जो 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से वहाँ जमे हुए थे, उनको उसने निकाल दिया। तो मतलब एक रोजगार का संकट भी पैदा हो रहा है। एलपीजी क्राइसिस की वजह से कितने मजदूरों का पलायन आप देख रहे हैं हो रहा है। मतलब कोरोना वाली स्थिति जो है वो फिर से पैदा हो रही है, लोगों का पलायन शुरू हो गया है, नए नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इस तरह की समस्या जो है वो क्रिएट हो गई है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति भारत में तो नहीं दिखाई दे रही है, अन्य देशों में भले ही एनर्जी लॉकडाउन लग जाए, लेकिन भारत में लॉकडाउन की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन लॉकडाउन भले ही ना हो, लेकिन जब रोज़गार ही नहीं रहेगा तो वो लॉकडाउन जैसा ही हो जाएगा। तो रोज़गार का संकट भी दिखाई दे रहा है। आप जिस भी नौकरी में हैं उस नौकरी को छोड़ें नहीं, जो जिस भी व्यवसाय में आप हैं उसको करते रहें, क्योंकि ये समय व्यवसाय को बदलने का नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। इस समय आप अपने को सेफ करके रखें, जो आपके पास पैसे हैं उसको बचा के रखें, क्योंकि ये जो समय है वो बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो है आपको इस समय बहुत पेशेंस से और धैर्य से काम लेना है। आने वाले कुछ महीनों में अगर हम बात ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की करें, तो 6 महीनों में अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर युद्ध ये लंबा चला, जो कि चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो आने वाले समय में एक बड़ा खाद्यान्न संकट भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि उर्वरक जो हमारे खेतों में पड़ते हैं, वो उर्वरक जो है वो वहीं से आते हैं। उर्वरक जो है यहाँ बनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनके रॉ मटेरियल्स जो है वो वहीं से आते हैं। और जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो कितना उर्वरक आप स्टॉक करिएगा, खेतों में डालने के लिए उर्वरक ही नहीं होगा, जिससे आने वाले समय में 6 महीने साल भर में जो है एक बड़ा खाद्यान्न संकट कहीं पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो आने वाला जो ये टाइम फ्रेम है ये बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इसमें हमको बड़ा सावधानी से और बड़े धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।